आपको मुझे टॉपिक मिला है वो एबेकस है। इस इंस्ट्रूमेंट से आप भली भांति परिचित हैं। केवल इसका जो बेस्ट किस तरीके से यूज किया जाए इस सेशन का उद्देश्य है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले केवल एक बच्चा हमें बहुत कुछ पहले बच्चों को बताना है। जैसे संख्याएं, जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करें कोशिश कीजिए जीरो से स्टार्ट हो। अगर जीरो से स्टार्ट होगा तो रेमेडियल का बच्चा भी होगा कहीं ना कहीं बहुत ही समझ पाएगा। हम क्या करते हैं, सीधा इस इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोड्यूस करा देते हैं और इकाई दहाई सैकड़ा और बच्चों को सीधा शुरू कर देते हैं। लेकिन इकाई दहाई सैकड़ा तो बहुत दूर की बात है। पहले हम संख्याओं से स्टार्ट करते हैं जो लगभग अच्छा एक दो क्लास की बात है। संख्याओं से बच्चे परिचित हैं। एक अंकीय संख्या, दो अंकीय संख्या, तीन अंकीय संख्या, इससे जोड़ किया जा सकता है। लेकिन पहले हम मैनुअल उससे बात करेंगे। देखिए, जैसे हम सामान्यतः 34 प्लस 68 34 प्लस 38 हम लोग सामान्यतः है 8 और 4 12 का 2 इधर और हासिल 1 और 3 4 और 6 10। मैं समझता हूं हम सभी लोग इसी तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा है, गलत कुछ भी नहीं है। हम जो सिखा रहे हैं वो सब कुछ बढ़िया है, गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इसमें बेस्ट और क्या इनोवेशन किया जा सकता है, इस चीज को और किस सरलतम तरीके से पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, इस पर चिंतन मंथन होना चाहिए। बच्चे ने कहा 4 और 8 12, आपने कहा 12 का 2 यहाँ और 1 हासिल। क्यों? बच्चा पूछे। अगर आपका बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं बच्चा आपकी बात को सुन रहा है, आपकी बात को सीख रहा है। तो यहाँ एक ऊपर क्यों? तो देखिए, इसकी कहानी और इसके पीछे वाले टॉपिक से शुरू होती है। इसके विस्तारित मान पे चलिए। विस्तारित मान है हमारा 30 प्लस 4। 34 को हम 30 प्लस 4 विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। और यह है आपका 60 प्लस 8। क्या मैं सही हूं? ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं 4 और 8 कितना होता है? 12। 12 का भी विस्तारित मान है 10 प्लस 2। अब ये 10 जो है, मैं एक्चुअल में यहाँ पे 2 लिख रहा हूं। ये 2 तो मेरा ये वाला है। एक्चुअल में ये वाला 10 जो है मैं यहाँ पे चढ़ा रहा हूं, जिससे हम इस चीज को हम इस तरीके से सिखाते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों में एक संकुचित विचारधारा उत्पन्न करता है। एक्चुअल में हम यहाँ जो 1 लिख रहे हैं वो 1 नहीं है, तो क्या है? 10। और अगर शॉर्ट में समझना चाहे तो हम ऐसे समझा देते हैं कि दहाई के स्थान पे जा रहा है, इसलिए हम उसको 1 लिख रहे हैं। ये हमारी संकुचित सिखाने की तरीका। वास्तव में शुरुआत इस तरीके से होनी चाहिए। बच्चे के पास एक एक चीज का क्लियरेंस होनी चाहिए कि यहाँ पे 12 आया तो इस 12 को हम 10 प्लस 2 में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकाई की बात हो रही है। हमने 2 लिखा और इस 10 को यहाँ पे हासिल किया और ये हो गया आपका 100। इसका उत्तर तो 100 तो हमने ये निकाला था 102, वो एक्चुअल में उसका विस्तारित मान क्या है? 100 प्लस 2। और इसको फिर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो उसे लिखा जाता है, ये एक ही बात है। 102 का विस्तारित मान है और ये उसका वास्तविक मान। तो पहले यहां से शुरुआत हो, यहां से यहां पर आए और यहां से हम एबेकस पे आए तो शायद मैं समझता हूं एक स्थायी ज्ञान की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम इसी की बात करें, घटाने की बात करें, 34 माइनस 18। सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 10 ले लीजिए। 10 और 4 14, 14 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो गया? 6। और यहाँ पे इसको 1 कम कर दीजिए और इसका 1 लीजिए। मैं समझता हूँ ऐसे सिखाते हैं जी। प्रश्न उठता है क्यों यहां से हम 1 ले रहे हैं और आप 10 क्यों बोल रहे हो? बच्चे को हम क्या कहते हैं, यहां से 1 कम कर लो और यहाँ पे वो 10 आ जाएगा
कहीं ना कहीं हम रटन विद्या को यानी कि रटने की प्रवृत्ति को बच्चे में पनपा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक ले लो और लिख 10 रहे हैं। ढाई बोलते हैं। अरे वो आप जानते हो, आप जानते हो, आपका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप तो मेरे इक्विवेलेंट है। मेरा कहने का मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ हमारी टीचिंग व्यवस्था